नमस्कार साथियों, आज के इसी वीडियोज में हम कुछ विशेष रोजगार पर चर्चा करने वाले हैं। आपके अपने इसी YouTube चैनल पर स्वागत है और एक विशेष जानकारी आपको मिलने वाली है। जो भी संबंधित वीडियो को देखने वाला है उससे संबंधित यानी स्वयं के लिए उपयोगी हो सकते हैं या फिर परिवारजन या अन्य सदस्यों के लिए उपयोगी जानकारी है, क्योंकि ये एक रोजगार से संबंधित है। हाँ, यह रोजगार है अल्पकालीन किंतु है विशेष। तो देखिए, संपूर्ण हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा आग्रह रहेगा कि अगर आपको रोजगार से संबंधित कोई भी अपडेट से जो लेना हो तो समय समय पर आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो न्यू वीडियोज़ का अपडेट्स आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर इसी वीडियोज में विद्या संबल योजना क्या है इसके बारे में हमारी चर्चा रहने वाली है और कितनी सैलरी वगैरह की। तो अधिक समय न लेते हुए शॉर्ट वीडियोज हम बनाने की कोशिश करने वाले हैं। और इसकी जो PDF है, जो नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा बीकानेर से जारी हुआ है, सो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर दिया हुआ है और समय समय पर इससे संबंधित अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। आइएगा, विद्या संबल योजना ये राजस्थान सरकार की सरकारी विद्यालयों के लिए है। सरकारी विद्यालयों में स्टाफ की कमी और बच्चों का जो अध्ययन प्रभावित न हो उसके लिए अल्पकालीन, यूँ कह सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पर स्टाफ का चयन करना है कर्मचारियों का। अब सवाल उठते हैं कि भाई सरकारी विद्यालयों से संबंधित है, मतलब इसकी सैलरी तो अच्छी भली रहने वाली है, तो चयन किसका होगा? पहले भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा आई है। पहले गेस्ट फैकल्टी के ऊपर लगाया जाता है और फिर उनका स्थायीकरण भी हो जाता है। क्या इसका भी स्थायीकरण होगा? तो देखिएगा, ये तो अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, किंतु ये एक अल्पकालीन है, यानी जब तक विद्यालयों को आवश्यकता होगी तब तक के लिए यहाँ पर जॉब मिलने वाला है। योग्यता क्या रखी गई है? देखिएगा, यहाँ पर 4 प्रकार के 4 श्रेणी के पद है। एक फर्स्ट ग्रेड का पद है, दूसरा सेकंड ग्रेड का पद है, तीसरा तृतीय श्रेणी का पद है और यहाँ पर एक आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत 3 पद आ जाते हैं। एक तो अध्यापक का आ जाता है, दूसरा आपका शारीरिक शिक्षक यानी PTI का आ जाता है और तीसरा आपका प्रयोगशाला सहायक का पद आ जाता है, यानी 3 पद है। सो ये तृतीय श्रेणी के है। और इनका चयन कैसे होगा? इनकी योग्यता देखिएगा, व्याख्याता के लिए जो व्याख्याता की योग्यता होती है लगने की, वही योग्यता इसके लिए भी है। यूँ कह सकते हैं MA प्लस आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए और सेकंड ग्रेड आपके पास स्नातक प्लस BEd की डिग्री होनी चाहिए और थर्ड ग्रेड आपके पास BSTC या BSTC के समतुल्य कोई भी डिग्री हो और कक्षा 12। अब यहाँ पर तृतीय श्रेणी के अंतर्गत और यहाँ पर देखिए तो एक 50% न्यूनतम अंकों वाली योग्यता भी लागू की गई है। सो आप विस्तृत रूप से देख लीजिएगा। चयन कैसे होगा? यहाँ पर एक दबंध चल रहा है भाई कि चयन कैसे होगा। तो देखिएगा, यह चयन है वो विद्यालय के स्तर पर किया जाएगा। यहाँ पर विद्यालय के अंदर एक कमेटी बनेगी जिस कमेटी के अंदर 3 सदस्य होंगे। विद्यालय के अंदर एक कमेटी बनेगी, 3 सदस्य होंगे। ये हो गए हमारे प्रिंसिपल साहब और उसके बाद में 2 होने वाले हैं आपके वरिष्ठ अध्यापक। देखिएगा, 2 वरिष्ठ अध्यापक विद्यालय के होंगे। अगर विद्यालय के अंदर 2 वरिष्ठ अध्यापक नहीं है तो CBO साहिबान के द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। इन सदस्यों के द्वारा इनका चयन होने वाला है। अब यहाँ सवालात उठता है कि जी सर, ये तो पहले जो सेवानिवृत्त स्टाफ हो गया था उसके लिए ही है। नहीं, याद रखना, सेवानिवृत्त स्टाफ के लिए तो है ये, उनके लिए भी यह निश्चित कर दिया गया कि 65 वर्ष से अधिक उनकी आयु नहीं होनी चाहिए। 65 वर्ष से मतलब 60 से 65 के बीच जो सेवानिवृत्त अध्यापक है सो इस योजना के अंतर्गत पढ़ा सकते हैं। दूसरे, अब जो भी पात्र BEd और BSTC योग्यताधारी है, यानी यूँ कह सकते हैं प्राइवेट है, जो अभी तक सरकारी सिलेक्टेड नहीं है, वह भी इस योजना के अंतर्गत पढ़ा सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा, फॉर्म
कब से शुरू होंगे यह विभाग जल्दी नोटिफिकेशन के द्वारा बता देगा। जैसी सूचना मिलेगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। सैलरी अच्छी रहने वाली है। अब यहाँ पर देखिएगा, कोई विद्यालय के अंदर मान लीजिए मैथ स्टाफ की आवश्यकता है, मैथ की व्याख्याता की आवश्यकता है या फिर ज्योग्राफी की व्याख्याता की आवश्यकता है, तो उसको कितनी कालांश दी जाती है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि 8 की 8 कालांश विद्यालय में मिले या ना मिले इसकी अनिश्चितता है। तो यहाँ प्रति कालांश मतलब प्रत्येक घंटे पेमेंट है। ये जो 300 रुपये है तो आपको ये तृतीय श्रेणी से संबंधित जो बताए गए तीनों के लिए है, जबकि वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकेंड ग्रेड के लिए 350 रुपये है और व्याख्याता के लिए 400 रुपये है। इसलिए इसमें फॉर्म कौन अप्लाई करे? वह अभ्यर्थी जिनको देखिएगा रोजगार की अति आवश्यकता है, आर्थिक रूप से कमजोर भी है और वह यह देख रही है कि अन्य प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएं, किसी प्राइवेट विद्यालय के अंदर पढ़ाए तो उससे अच्छा है। आपकी तैयारी भी आप चाहे वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हो, चाहे व्याख्याता की कर रहे हो, चाहे आप तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा की या शारीरिक शिक्षा की कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द आसपास का कोई भी विद्यालय हो जिसके अंतर्गत अंदर आप लग सकते हो, अच्छी भली सैलरी और आपका अध्ययन भी बाधित नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जिन अभ्यर्थियों की भाई थोड़ा सा इस तरह अच्छा है और तैयारी भी अच्छी है और वैकेंसियाँ है, तो वो अपने विवेक पर इस बात को ज़रूर लीजिएगा। और हमारी विशेष यहाँ पर यही बात है कि भाई इस सूचना को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी योग्य को तक यह सूचना मिल सके, आवश्यक तक ये सूचना मिल सके और उसकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और वह अपना अध्ययन भी निरंतर जारी रख सके। ठीक है, अगली मुलाकात इसी से संबंधित कोई अन्य अपडेट होगी उसी के साथ होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।